आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है कि जेई मेंस जनवरी सेशन का फॉर्म फिलअप चल रहा है और फॉर्म फिलअप करते वक्त छात्रों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी से रिलेटेड आज के पेपर में न्यूज छपा हुआ है, तो इसी को डिटेल में समझेंगे क्या दिक्कत आ रहा है और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ बताया गया है जेई मेन के लिए 5.10 लाख आवेदन, ठीक है। तो इसी को हम लोग अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चैनल पे आप लोग नए आए हो तो सब्सक्राइब करके आपको जरूर जुड़ जाना है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा से रिलेटेड पेपर न्यूज जो पेपर में आता है डेली, फॉर्म फिलअप और भर्ती से रिलेटेड हर अपडेट आपको मिल जाता है समय पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जरूर जुड़ जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज का पेपर का न्यूज है। तो यहाँ बताया गया है, पहला चरण देख पर आप लोग पटना का न्यूज है। इसमें बताया गया है देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेई मेन के लिए जनवरी सेशन की आवेदन प्रक्रिया जारी है, जो कि आप लोगों को पता है आवेदन जारी है, आवेदन चल रहा है, ठीक है। गत 14 दिनों में 5,10,000 छात्रों ने आवेदन किया है। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो आप लोग का 22 नवंबर है। गत वर्ष पहले सेशन के लिए 12,21,000 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। कब की बात करें, अगले साल का बात कर रहे हैं कि 12,21,000 छात्रों ने आवेदन किया था, ठीक है। अब देखो इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया की गति बहुत धीमी दिख रही है। देखो धीमी दिख रही है, अब कारण क्या है, देखो यहाँ बताया गया हजारों छात्रों आवेदन ही नहीं कर पा रहे, देख पा रहे आवेदन ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस वर्ष पहली बार जेई मेन आवेदन के दौरान देख पा रहे ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस के छात्र कैटेगरी मतलब छाती छेनी जो होता है सर्टिफिकेट आईडी एवं इशू डेट के साथ प्रमाण पत्र जारी करने वाला अधिकारी का नाम भी मांगा गया है, ठीक है। इस वजह से सबको दिक्कत आ रहा है। क्या बताया जा रहा है, यदि कैटेगरी आवेदन में इन बाध्यताओं में राहत नहीं दी गई, ठीक है, तो आगे क्या बोला गया इसको समझ लेते हैं। तो बताया गया है विद्यार्थी को मजबूरन कैटेगरी का होने के बावजूद सामान्य कैटेगरी से आवेदन करना होगा। कहने का मतलब क्या है, समझ लो कि यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, ओबीसी कैटेगरी से आते हो, बट यहाँ जो आप लोग का क्या मांगा जा रहा है कि जो सर्टिफिकेट आप लोग का कौन बनाया है, कौन सा मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मतलब कौन सा पदाधिकारी जो है वो अप्लाई किए हैं, एसडीओ किए हैं, सीओ किए हैं, वो मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हो। और बहुत सारे छात्रों के पास है ही नहीं, तो बहुत सारा दिक्कत आ रहा। तो समझ लो कि कोई कैटेगरी मतलब कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का है, तो ओबीसी कैटेगरी होने के बावजूद भी क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और ना ही अभी बन पा रहा है इतना जल्दी, तो उन्हें मजबूरन जनरल में अप्लाई करना पड़ रहा है, यही कहा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है सामान्यत आईआईटी एनआईटी में प्रवेश के समय वर्तमान 1 वर्ष 1 अप्रैल के बाद का ही ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट ही मान्य होता है, ठीक है। देखो ऐसे में इस सत्र में प्रवेश के लिए भी 1 अप्रैल देख पा रहे हो, ये देखो ध्यान से 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो ये जो होगा तो 1 अप्रैल 2025 के बाद ही सर्टिफिकेट मान्य होगा, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है इसे देखते हुए अभी आवेदन भी मांगे गए हैं। ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डिटेल केवल औपचारिकता मात्र ही है, देख पा रहे हो, क्योंकि इन सभी छात्रों को काउंसलिंग के दौरान देखो काउंसलिंग के दौरान अपना नया सर्टिफिकेट बनवाना ही होगा, देखो। अतः एनटीए को इन सब बातों को देखते हुए कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल वाले कॉलम को ऑप्शनल करना चाहिए, देखो ये कहना है, ठीक है। ये जानकारी दिए बिना आवेदन नहीं हो पा रहे, ऐसे में ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस के छात्र बड़ी परेशानी में है। छात्र के सामने चैलेंज ये है कि उन्हें आवेदन से पूर्व अपना सर्टिफिकेट बनवाना ही होगा, देखो ये चैलेंज उनके लिए। अब देखो यहाँ क्या बताया गया है, एनटीए की ओर से नहीं मिल रहा है समाधान। आगे बताया गया इस वर्ष एनटीए ने आवेदन के लिए कोई एफएक्यू भी जारी नहीं किए हैं, इससे छात्रों को आवेदन में आई उनकी समस्याओं का कोई समाधान मिल सके। इधर छात्रों द्वारा बड़ी संख्या में रोज एनटीए से संपर्क किया जा रहा है, देख पा रहे हो, लेकिन वहां से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। ऐसे में छात्र आवेदन करने में असमर्थ है। अगर अभी हजारों छात्र कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन तो कर रहे हैं, परंतु उसे बनवाने की औपचारिकताओं में बहुत समय लगता है, ठीक है। छात्र में ये डर है कि कहीं वो आवेदन से चूक ना जाए और उनका साल बर्बाद हो जाए। ऐसे में एनटीए को चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट को पूर्व की भांति आवेदन में रियायत दे अथवा इसका कोई समाधान निकले, ताकि नियत तिथि तक स्टूडेंट आवेदन कर सके। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरा अपडेट समझ में आ चुका है। तो इस तरह से अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपको सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।